झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2025 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दिया जा रहा है। अभी तक हमने फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3, फाउंडेशन पेपर 4 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया गया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा और इसके प्लेलिस्ट पर जब भी जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झारखंड डीएलएड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए अंतिम दिनों में आपका बहुत हेल्प करता है। पिछले 6 सालों में सेशन 2018-20 से लेकर 2019-21, 2020-22, 2021-23 और पिछले साल 2022-24 में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन दिए हैं, मैक्सिमम प्रश्न और क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। तो उम्मीद है कि सेशन 2023-25 का भी हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दे रहे हैं, यहीं से आप लोग क्वेश्चन देखने को मिले तो फिर आपका एग्जाम की तैयारी भी शानदार होगी और आपका रिजल्ट भी। तो चलिए, झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2025 के लिए यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 के लिए इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन सेशन हम जो बना है, पेपर 9th में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए बता देते हैं। जिसमें आपको सब्जेक्ट, कंटेंट, मेथोडोलॉजी भी समझाएंगे और एग्जाम पैटर्न भी आपको समझाएंगे कि किस तरह का एग्जाम पैटर्न पूछा जाता है। तो टोटल यहाँ पे 3 घंटे का समय दिए जाएंगे और 60 मार्क्स आपका फुल मार्क्स होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन सजेशन देने से पहले आप लोग को टिप्स बता देते हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा और एग्जाम टिप्स क्या रहेगा। तो टोटल 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन जो दिया रहेगा, जिसमें कोई भी 5 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, यानी टोटल आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है 8-9 सवाल से। लेकिन इसके लिए आपको क्वेश्चन पैटर्न को भी समझना होगा। उससे पहले बता देते हैं एग्जाम टिप्स। अगर आपको झारखंड डीएलएड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स और बेहतर रिजल्ट चाहिए तो आपको पेडागोजी का जो क्वेश्चन होगा उसमें कम से कम 3 से 4 पेज आपको आंसर लिखना है। और जो सब्जेक्ट कंटेंट होगा एसएसटी पेपर पर, तो सब्जेक्ट कंटेंट के लिए पिछले 5 सालों में पूछे गए सवाल या सिलेबस पर तैयारी करना है। और एसएसटी में जो सब्जेक्ट कंटेंट पूछा जाता है वो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो इस वीडियो में हम आपको एग्जाम टिप्स के बारे में बताएंगे। क्योंकि सब्जेक्ट कंटेंट में हर साल बहुत सारे क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो पेडागोजी होगा, जो हम आपको इंपॉर्टेंट पेडागोजी का क्वेश्चन देंगे, उससे बाहर आने की संभावना नहीं है। लेकिन जो आपको सब्जेक्ट कंटेंट आता है वो नए नए क्वेश्चन को भी देखने को मिल जाता है। तो सब्जेक्ट कंटेंट बहुत जरूरी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए। तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? तो आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी। यानी सेक्शन ए में आपको पेडागोजी का 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, 4 पेज या मैक्सिमम 5 पेज भी लिख सकते हैं शानदार रिजल्ट के लिए। और दूसरा जो आपका है सेक्शन बी, इसमें आपको सब्जेक्ट कंटेंट पूछा जाएगा। सब्जेक्ट कंटेंट मतलब हुआ, एसएसटी में सब्जेक्ट कंटेंट से मतलब हुआ कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इनसे रिलेटेड कोई आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जिसमें आपको 5-6 क्वेश्चन दिया रहता है। तो खंड क से 2 और खंड ख से 3 प्रश्न। तो सबसे पहले सेक्शन ए यानी खंड क में क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, चलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का सिलेबस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिला के हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी से कंटेंट और पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है पेडागोजी का। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताने से पहले आप लोग बता दें, सबसे पहले जितने भी हमने फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, हिंदी, इंग्लिश, मैथ या फिर ये जो आपको एसएसटी दे रहा है और अभी आपको साइंस का भी मिलेगा, सबसे पहले काम करना है, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखकर सबसे पहले कॉपी में नोट कीजिए। और सारे क्वेश्चन को नोट करने के बाद इसका आंसर कैसे मिलेगा, तो हमारे नोट्स से आप तैयारी करना है, जो कि आप अगर हमारे नोट्स लिए हैं तो उससे आपको तैयारी करना है। जिनको अभी भी एग्जाम के लास्ट टाइम में भी अगर आप हमारे नोट्स को पढ़कर जाते हैं तो शानदार तैयारी और शानदार रिजल्ट होगा। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एमएसए क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक होगा, गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लेना है, या फिर आप हमारे यहाँ पे जो नंबर दिख रहा होगा 9110911552, इस नंबर को सेव कीजिए और आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, अपना नेम, सेशन और मीडियम लिख के आपको नोट्स का डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी के लिए हमारी तरफ से आपके लिए, सामाजिक विज्ञान का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति एवं उद्देश्य, महत्व का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। थ्रो लाइट ऑन द मीनिंग, नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस का अर्थ, इसका क्षेत्र, इसकी प्रकृति, इसका उद्देश्य और महत्व,
ये सारे तैयारी करके जाना है और ये इसका आंसर आपको नोट से मिल जाएगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है, स्पेशली सब्जेक्ट कंटेंट जो आपको समझाएंगे एग्जाम टिप्स के तौर पर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्राथमिक एवं मिडिल स्तरों पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए, वर्णन करें। व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ टीचिंग सोशल साइंस इन प्राइमरी एंड मिडिल लेवल, यानी जो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाया जाता है इसका क्या उद्देश्य होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको पढ़कर जाना है। अगला क्वेश्चन जो 3rd नंबर क्वेश्चन आपके लिए हम सेलेक्ट किए हैं, और सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण उपादानों का क्या महत्व है, व्याख्या करें। यानी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मटेरियल्स इन या फिर टीचिंग एड्स इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, एक्सप्लेन। तो ये जो टीचिंग एड्स है या टीचिंग मटेरियल्स है, मतलब जो सोशल साइंस पढ़ाने के टाइम आप यूज करते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, आपको लिखने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला है कि पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विज्ञान में पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व को लिखे। तो देखिए, पाठ योजना लेसन प्लान से रिलेटेड सोशल साइंस में 2 तरह का क्वेश्चन पूछेगा। या तो आपको पाठ योजना के बारे में लिखने के लिए आएगा कि पाठ योजना क्या है, और सोशल साइंस में पाठ योजना लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों होती है और क्यों इसका इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, इस तरह से क्वेश्चन। या फिर आपको पूछ लेगा कि किसी कक्षा का किसी प्रकरण पर एक पाठ योजना का निर्माण करें। तो क्लास 5 और क्लास 6 दोनों में से कोई एक आपको टॉपिक पर एसएसटी सब्जेक्ट से लेसन प्लान तैयार करके जाना है। और लेसन प्लान का हमने कंप्लीट वीडियो दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एक वीडियो दिया हुआ है जिसमें आपको लेसन प्लान एग्जाम में कैसे बनाना होता है उस पर कंप्लीट लेसन प्लान बना के दिखाया है। बाकी जो हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन है उस सारे स्टूडेंट्स को हम पेड ग्रुप में लेसन प्लान का पीडीएफ दिया हुआ है। अगर अभी तक आप लोग नहीं मिला है तो व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज जरूर कीजिएगा, आपको पीडीएफ और लेसन प्लान का वीडियो दे देंगे। तो इंग्लिश में है कि व्हाट इज लेसन प्लान, एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ लेसन प्लान इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, यानी सोशल साइंस के शिक्षण में लेसन प्लान की क्या जरूरत है, इसके बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो बस लेसन प्लान की जरूरत के बारे में लिखना है। लेकिन अगर लेसन प्लान पूछा जाए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एसएसटी में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि आपको लेसन प्लान बनाने के लिए पूछ सकता है, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, ये सब में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एसएसटी के लिए हमारी तरफ से जो सिलेक्ट किया गया है, श्रव्य दृश्य सामग्री से आप क्या समझते हैं, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले किन्हीं 6 शिक्षण सामग्रियों का वर्णन करें। तो श्रव्य दृश्य सामग्री ये जो फाउंडेशन पेपर 4 में भी आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, तो वही यहाँ पे इसका भी आंसर है। यानी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो आपको एक ही क्वेश्चन का सभी में आंसर होगा। जैसे श्रव्य दृश्य सामग्री, चाहे आप फाउंडेशन पेपर 4 उठा लीजिए या फिर आपको हिंदी में तो शायद नहीं दिया हुआ है, लेकिन एसएसटी और मैथ और सोशल साइंस ये 4 सब्जेक्ट में आप लोग को श्रव्य दृश्य सामग्री पूछ सकता है। तो इसका एक ही आंसर सभी में कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडियो विजुअल एड्स, डिस्क्राइब एनी 6 टीचिंग यूज्ड इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। अगला जो क्वेश्चन हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है पेडागोजी के लिए, क्योंकि 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें आपको पूरे सिलेबस में बहुत बड़ा सिलेबस है, क्योंकि फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर दोनों साल के मिला के आपको सिलेबस के आधार पर एग्जाम पूछा जाता है। हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट किया है वो आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए कॉपी में, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के गुणों का वर्णन करें, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ ए सोशल साइंस टीचर इन ब्रीफ। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक के बारे में लिखने के लिए आया है। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षक के क्या गुण होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। यानी सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है इसके विभिन्न विधियों का वर्णन करें और अलग अलग विधियों को तैयारी करके जाना है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस, सोशल साइंस होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन विधि, उसके बाद है समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और ये ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आप लोगों को मैथमेटिक्स में भी कराया गया है। विचार विमर्श विधि यानी वाद विवाद विधि, नैरेशन कम डिस्कशन मेथड, प्रदर्शन सह चर्चा विधि यानी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, और ये रहा टोटल आपको पेडागोजी से इतनी सारे आपको 7 क्वेश्चन को तैयारी करके जाना है, तभी आपको बेहतरीन तैयारी करने का मौका मिलेगा। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन आंसर देना है, यानी 3 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। और इसका आंसर कितना लिखना है आपको बता देता है। इसका आंसर पेडागोजी जैसा 3, 4 पेज 5 पेज में नहीं लिखना है। इसका आंसर मैक्सिमम आप पूरा जैसे एक पेज हुआ तो इसका एक साइड और इसके पीछे एक साइड, दो साइड हुआ ना, तो एक साइड आप लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे पेज का कुछ
लाइन लिख सकते हैं, यानी 1.5 पेज तक मैक्सिमम जा सकते हैं, लेकिन 1 पेज भी काफ़ी है इसके लिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो 1.5 पेज 2 पेज भी लिख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड है, लेकिन 1 पेज आपको पूरा लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, जो 3 क्वेश्चन आप सेक्शन बी से लिखेंगे। एग्जाम टिप्स एंड सजेशन देता है सभी टॉपिक बताने से पहले, कि पिछले 7 सालों में या 5 सालों में जितने भी झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम में एसएसटी यानी सोशल साइंस से पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन को, यानी उसका आंसर आपको याद करके पढ़कर जाना है। ये रहा हमारी तरफ से एग्जाम टिप्स, लेकिन हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हैं सेक्शन बी सोशल साइंस के लिए, और ये जितने भी टॉपिक बता रहे हैं ना, इसका आंसर आपको हम ऑलरेडी आप लोगों को एप्लीकेशन पर दिया हुआ है, और हम इसका आंसर आप लोगों को व्हाट्सएप का जो पेड ग्रुप है जिसमें लगभग 400-500 स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, आप लोगों को उसमें हम पीडीएफ डाल दिया जाएगा। चलिए, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सभी को नोट कीजिए सेक्शन बी के लिए, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा कि जो एसएसटी और साइंस, ये दोनों ऐसा पेपर है जिसका कंटेंट यानी सेक्शन बी में जो सवाल पूछा जाता है वो देखा जाता है हर साल कि नया नया क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, यानी आप जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको दिया जाएगा या आप पढ़ रहे हैं तो वो नए नए क्वेश्चन, तो इसीलिए हमारी तरफ से एक और सजेशन है कि आप लोग करना क्या है, एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा और सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है ना उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले जितना हम इंपॉर्टेंट दे रहे हैं ना इसको करके जाना है। और मुझे उम्मीद है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 3 क्वेश्चन का आंसर बनाना है, टोटल आपके सामने 5-6 ऑलरेडी क्वेश्चन रहेगा, तो 5-6 के लिए 3 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर ये आपको पूरा हम जितना क्वेश्चन दे रहा है इसको पहले तैयारी करना है और फिर आपको सिलेबस देखना है। तो चलिए, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पेड ग्रुप में और एप्लीकेशन पर भी दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए, मैदान, मैदान का अर्थ एवं मैदान का प्रकार, ग्राउंड मीनिंग एंड टाइप्स। ठीक है, तो ग्राउंड के बारे में। दूसरा लिखिए, नोट कीजिए कॉपी में, भारत में अशिक्षा के कारण और समाधान, इलिटरेसी एंड इंडिया। उसके बाद है बाढ़ यानी फ्लड, अभी जैसे बाढ़ आया हुआ, बहुत भयंकर बाढ़ आया हुआ है आपका जम्मू कश्मीर पंजाब एरिया में। ठीक है, तो ये बाढ़ के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है जिला परिषद, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है एसएसटी सेक्शन बी के लिए, जिला परिषद। उसके बाद है जलवायु यानी क्लाइमेट, और ये सारे आंसर आपको हम व्हाट्सएप का पेड ग्रुप में डाल देंगे, और जिनको अभी भी कम टाइम में एग्जाम के लास्ट दिनों में तैयारी करना है, व्हाट्सएप नंबर सेव कीजिए और हमें मैसेज कीजिए, आपको नोट्स का डिटेल्स मिल जाएगा, नोट्स से शानदार तैयारी कर सकते हैं एग्जाम के लास्ट दिनों में भी। अगला पॉइंट क्वेश्चन नोट कीजिए, भारत में गरीबी यानी पॉवर्टी इन इंडिया। उसके बाद है ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये देखिए, ये सब ना बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, इसको बस आपको रीडिंग करना है 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए ये सब आपको मैक्सिमम 1 से 2 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से कि क्या लिखा हुआ है आंसर, और उसी को अपना लैंग्वेज में एग्जाम में आपको 1 पेज 1.5 पेज तक लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत के बारे में लिखना है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसका आंसर ऑलरेडी एप्लीकेशन पर भी दिया हुआ है और आप लोग हम मिल जाएगा। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों का वर्णन, नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। झारखंड के 2 प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और जीवनी, फ्रीडम फाइटर्स ऑफ झारखंड। झारखंड यानी भारत में, झारखंड या भारत में यातायात साधन का वर्णन करे, या पूछ लेगा कि झारखंड में यातायात साधन का वर्णन करे या फिर भारत में यातायात का साधन का वर्णन करे, इसलिए हमने ऑप्शन दे दिए हैं। एक्सप्लेन ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया और झारखंड। लोकसभा का गठन, अधिकार और कार्य, तो कंपोजिशन, राइट्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा, तो लोकसभा कैसे आपका गठन होते हैं उसके बारे में। उसके बाद है वैदिक सभ्यता, उसका विस्तृत वर्णन आपको पूछ सकता है, कोई भी एक पूछ लेगा, तो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड आपको पढ़कर जाना है। उसके बाद है मुगल कालीन शासन व्यवस्था, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको तैयारी करके जाना है। उसके बाद है पर्वत, अर्थ प्रकार, माउंटेन, उसका मीनिंग और टाइप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, पर्वत बहुत बार पूछा गया और आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला है जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या के बारे में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में। मौलिक अधिकार अथवा मौलिक कर्तव्य यानी हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में जो मौलिक अधिकार दिया हुआ है और मौलिक कर्तव्य जो आपको टोटल 10 या 11 है, उनके बारे में आपको पढ़कर जाना है। तो फंडामेंटल राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपको पढ़कर जाना है। इसके अलावा ये आपको सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 या क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करते हैं, छोटा छोटा आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि 2 क्वेश्चन का आंसर लिखिए। इसके लिए हमने यहाँ पे बहुत सारे, देखिए आप अगर सिलेबस देखेंगे ना तो इससे भी ज़्यादा आपका क्वेश्चन है, लेकिन हमने यहाँ पे 13 छोटे छोटे, आपको इसको बस एक बार देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे नेशनल एंथेम यानी राष्ट्रगान के बारे में, रॉक यानी चट्टान,
वॉल्केनो यानी ज्वालामुखी, और वॉल्केनो रॉक, चट्टान, बेरोजगार, ये सब पूछा जाता है। तो ये 13 क्वेश्चन जो भी दे रहा है आपको ना, इसको करके कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, सीजन चेंजेस यानी ऋतु परिवर्तन, ग्लोब यानी ग्लोब, डिजर्ट यानी मरुस्थल, मैप यानी मानचित्र, प्लेट्यू यानी पठार, ओशियन यानी महासागर, और सुनामी मतलब सुनामी। तो ये रहा हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरा एग्जाम टिप्स। बाकी जिनको नोट चाहिए नंबर सेव कीजिए और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए या डिस्क्रिप्शन में MSA क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।